जय भीम दोस्तों। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने प्रत्याशियों को तय करने में लग गई हैं। बहुजन समाज पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। 2019 के चुनाव में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था और 4.1% वोट हासिल किया था और 7 से 8 सीटों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोक दल के अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। अभय चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह हरियाणा के काफ़ी कद्दावर नेता हैं। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन काफ़ी मजबूत है और इधर भाजपा और कांग्रेस में जो सरफुटौल चल रही है उसका फ़ायदा भी इस गठबंधन को मिल सकता है, जैसा लोग कह रहे हैं। भाजपा हरियाणा में 10 साल से सत्ता में है, जिसके कारण उसके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। वहाँ की जनता महंगाई और बेरोजगारी से काफ़ी परेशान है, जो भाजपा सरकार से नाराज़ है। अभी हाल में भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उसमें देखा गया कि काफ़ी मंत्री और विधायक बगावत पर उतर आए, जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री सैनी साहब मनाते उनको देखा गया। इस तरह वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण 3 धड़ों में हरियाणा में कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शैलजा कुमारी ने कहा है कि इस बार हरियाणा में दलित महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसको कांग्रेस की सेंट्रल बॉडी ने नकार दिया और भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का फेस बना दिया है। इसी तरह कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ हैं। वो भी मुख्यमंत्री के लिए मोर्चा खोल रखा उन्होंने भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जीती थी। यह उस समय कांग्रेस ने जो आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा दिया था, जिसके कारण उसे वहाँ पर 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला दिया गया, कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे वहाँ के दलित काफ़ी नाराज़ हैं और भाजपा से भी आरक्षण के कारण ही नाराज़ हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने, उनके अटॉर्नी जनरल ने वर्गीकरण के पक्ष में वहाँ पर दलील दी, जिससे भाजपा से भी दलित काफ़ी नाराज़ हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन ऐसे में काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यूपी से लगी हुई जो सुनहरा, जगाधरी, यमुना पार की सीटें हैं, वो बसपा उन सीटों पर काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान बसपा के
राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हाथ में है। वो बड़ी ही सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद ही मजबूत प्रत्याशी उतार रहे हैं। उधर अभय चौटाला ने भी दावा किया है कि इस बार हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी।